क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार आपके जीवन की पूरी दिशा कैसे तय कर सकते हैं? तो आज की इस चर्चा में हम शुभम के सिंह के एक बहुत ही शानदार ब्लॉग यू बिकम वॉट यू थिंक यानी आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं कि कुछ मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये हमें हमारे ही दिमाग की असीम शक्तियों से रूबरू कराएगा। ब्लॉग की शुरुआत में ही लेखक ज्ञान की यात्रा को एक बहुत ही खूबसूरत विचार से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि ये यात्रा हमें पढ़ने, सीखने और खुद को बेहतर बनाने की दुनिया में ले जाती है। मतलब ये सिर्फ एक साधारण ब्लॉग पोस्ट नहीं है, बल्कि हमारी सोच को गहरा करने और इस प्रैक्टिकल नॉलेज को असल जिंदगी में उतारने का एक बहुत ही सॉलिड कदम है। आज के इस डिजिटल दौर में देखें, हम हर तरफ से इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, राइट? ऐसे में ये समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने विचारों को सही दिशा कैसे दें। तो आइए थोड़ा डीप में समझते हैं कि ये किताब कैसे हमारे एक बड़े इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गाइड बन सकती है। ज्ञान और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों की इस जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब की समरी डिस्कस कर रहे हैं ना, वो असल में साइकोलॉजी, फिलॉसफी और प्रैक्टिकल नॉलेज का एक बहुत ही गजब का मिक्सचर है। ये हमें साफ साफ दिखाती है कि हमारे विचार हमारी जिंदगी के हर एक पहलू को कितना गहराई के इम्पैक्ट करते हैं। चलिए सीधे चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। विचारों की शक्ति। इसका सीधा सा फंडा है, हमारा मन ही हमारी रियलिटी बनाता है। किताब एक बहुत ही पावरफुल लाइन से खुलती है कि आपके विचार ही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। आपका हर बिलीफ, आपके मन की हर एक बातचीत इसी बात को शेप देती है कि आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं। यहाँ लेखक स्टोइक फिलॉसफी और मॉडर्न साइकोलॉजी का रेफरेंस देकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकिल समझाते हैं। देखिए, हमारे विचार हमारी फीलिंग्स या भावनाओं को जन्म देते हैं, फिर वो भावनाएं हमारे एक्शंस को ट्रिगर करती हैं। एक्शन से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं और फिर वही रिजल्ट्स वापस जाकर हमारे उन्हीं विचारों को और पक्का कर देते हैं। समझ रहे हैं? अगर जिंदगी बदलनी है तो लिटरली मन में बार बार आने वाले उन पुराने विचारों को बदलना ही होगा। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, जो अवेयरनेस यानी जागरूकता पर फोकस करता है। सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बस ऑटो पायलट मोड पर जी रहे होते हैं। इस चैप्टर में माइंडफुलनेस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपनी फीलिंग्स को पहचानने और जर्नलिंग जैसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर बात की गई है। जागरूकता का मतलब अपने विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है, बल्कि बिना किसी जजमेंट के सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करना है। और पता है, जब हम सच में अवेयर होते हैं, तब हम अपने अंदर छिपे हुए डर, पुराने इमोशनल घावों और हमारी उन मान्यताओं को पहचान पाते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आप उस चीज़ को कभी बदल ही नहीं सकते जिसे आप देख नहीं सकते। तो यही अवेयरनेस आपकी इनर फ्रीडम की ओर आपका पहला कदम है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, इच्छाएं, मांगने का साहस। लेखक बहुत ही क्लियरली समझाते हैं कि लाइफ हमेशा क्लैरिटी पर रिएक्ट करती है। होता क्या है कि अक्सर हम रिजेक्शन के डर से या कम कॉन्फिडेंस की वजह से अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करने से झिझकते हैं। लेकिन अपनी ज़रूरतें बताना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये तो खुद के प्रति ईमानदारी है। इसीलिए लेखक हमें एनकरेज करते हैं कि अपनी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें डिक्लेयर करें, सवाल पूछें, अपनी बाउंड्रीज सेट करें और नए मौक़ों की तलाश करें। यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि जो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं मिलता। जिंदगी हमेशा उसी को रिवॉर्ड करती है जिसके पास क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस होता है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, सचेत चिंतन यानी कॉन्शियस थिंकिंग। यहाँ बात सिर्फ अवेयरनेस की नहीं, बल्कि आपके इरादे पर आ जाती है। विचार बिल्कुल बीजों की तरह होते हैं, आप जो बोएंगे वही उगेगा। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को बदलें, मुश्किलों को एक नए नज़रिए से देखें और ऐसी मेंटल हैबिट्स बनाएं जो हमें मजबूत करें। ध्यान रखिए, जानबूझकर अच्छा सोचना कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी या झूठी सकारात्मकता नहीं है। ये एक बहुत ही कॉन्शियस चॉइस है। जैसे मैं फेल हो गया सोचने की बजाय आप इसे मैंने कुछ बहुत ही वैल्यूएबल सीखा मैं बदल सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है को ये ग्रो करने का एक शानदार मौका है। ऐसे देख सकते हैं, जब आप सही विचार चुनना सीख जाते हैं तो आपका अपना दिमाग ही आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाता है। चैप्टर 5 हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है कि बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी एक मिथक है, एक इल्यूजन है। सच्ची खुशी हमेशा भीतर से आती है। चाहे कितना भी पैसा हो या फेम, ये आपको परमानेंट खुशी नहीं दे सकते।
ये चैप्टर हाईलाइट करता है कि कैसे हम हमेशा इस धोखे में जीते हैं कि मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे वो मिल जाएगा, और कैसे दूसरों से खुद को कंपेयर करना हमारी आज की खुशी भी छीन लेता है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कहीं जाकर ढूंढना पड़े। असल में ये एक स्किल है जिसे आपको डेवलप करना होता है। और इसे हम कैसे सीख सकते हैं? लाइफ में जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करके, ग्रैटिट्यूड यानी आभार जताकर और खुद के लिए थोड़ी करुणा दिखाकर। बाहरी दुनिया में खुशी खोजना सिर्फ थकान और खालीपन लाता है। असली खुशी तो आपके अंदर से ही जन्म लेती है। अब आते हैं चैप्टर 6 पर, पर्सनल ग्रोथ यानी अपना सबसे बेस्ट वर्जन बनना। देखिए, ग्रोथ कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसके लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सबसे इंपॉर्टेंट फेल होने की हिम्मत चाहिए होती है। ये कोई सीधी लाइन नहीं है। इस रास्ते में रुकावटें भी आएंगी और डाउट भी होंगे, और सच कहूं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस ग्रोथ की जर्नी में हमें लगातार सीखना पड़ता है कि नई आदतें कैसे बिल्ड करें, अपनी लिमिटेशंस को कैसे तोड़ें और थोड़ा अनकंफर्टेबल होने को कैसे एक्सेप्ट करें। लेखक हमें मोटिवेट करते हैं कि हम खुद को हमेशा प्रोग्रेस में देखें। यहाँ मेन टेक अवे यही है कि पर्सनल ग्रोथ का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि कल से थोड़ा बेहतर होना है। चलिए अब चैप्टर 7 की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे रिश्तों पर फोकस्ड है। आपको पता है, हमारे रिश्ते असल में हमारी अंदरूनी दुनिया का ही आईना होते हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अपनी फीलिंग्स को सही से समझने और आपसी मतभेदों को बहुत ही मैच्योर तरीके से सुलझाने पर बात की गई है। रिश्ते सही मायनों में तभी ग्रो करते हैं जब हम दूसरों पर ब्लेम गेम खेलने के बजाय अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। किसी को पूरे ध्यान से सुनना, अपनी ज़रूरतों को बिना घुमाए फिराए बताना और माफ़ करना, ये कुछ ऐसे पिलर्स हैं जो किसी भी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब आप इमोशनली मैच्योर होते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में हेल्दी रिश्तों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। चैप्टर 8 बात करता है मेंटल हेल्थ और इमोशनल रिजिलियंस यानी भावनात्मक लचीलेपन की। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ किसी मानसिक बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेस, क्रिटिसिज्म और चिंताओं को हैंडल करने की आपकी एबिलिटी है। इसके लिए खुद का ख्याल रखना और कभी ज़रूरत पड़े तो हेल्प मांगना बिल्कुल नॉर्मल और बहुत ज़रूरी स्टेप है। और हाँ, हमारा इमोशनल लचीलापन हमारी फिजिकल हेल्थ से भी सीधे तौर पर जुड़ा है। अच्छी और पूरी नींद, सही खाना, थोड़ी एक्सरसाइज और अपने करीबी लोगों का सपोर्ट, ये सब मिलकर हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मेंटल हेल्थ कोई एक दिन का टास्क नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है जिसे हमें रोज फॉलो करना चाहिए। फाइनली हम पहुंच गए हैं चैप्टर 9 पर, एक्शन यानी कर्म। देखिए, विचार हमें डायरेक्शन तो जरूर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे एक्शंस ही हमारी डेस्टिनी तय करते हैं। काम की इंटेंसिटी से ज्यादा उसकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। बड़े सपनों के लिए छोटे छोटे कदम उठाना, परफेक्शन के बजाय हिम्मत दिखाना और सिर्फ टैलेंट पर डिपेंड रहने के बजाय डटे रहना, यही असली सक्सेस का सीक्रेट है। यहाँ लेखक की सबसे बेहतरीन एडवाइस ये है कि कभी भी पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार मत कीजिए, बस स्टार्ट कर दीजिए। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में तोड़ लीजिए और अपनी हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए। हमेशा याद रखिए, आपके विचार आपका नजरिया बनाते हैं, लेकिन आपके एक्शंस ही आपकी हकीकत बनाते हैं। तो अगर इसे समराइज करें तो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। सच में एक बहुत ही अमेजिंग गाइड है। ये हमें सिखाती है कि बेशक कोई भी बदलाव सबसे पहले हमारे माइंड में शुरू होता है, लेकिन वो बदलाव असल रूप तभी लेता है जब हम लगातार कोशिश करते हैं, खुल के बात करते हैं और हर मुश्किल में डटे रहते हैं। ये किताब हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के एक बहुत बड़े इकोसिस्टम से जोड़ती है। जैसे आज हमने विचारों की पावर को समझा, ठीक वैसे ही लगातार कुछ नया पढ़ना और सीखना हमें नई तकनीकों और पर्सपेक्टिव से अपडेटेड रखता है। इस ब्लॉग पर ऐसे और भी कई थॉट्स शेयर किए गए हैं जो इसी डायरेक्शन में हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं। लेखक जो हमेशा क्यूरियोसिटी और लगातार सीखने में बिलीव करते हैं, हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि कोई भी नॉलेज तब तक अधूरी है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। आज आप अपने किस एक विचार को बदलने का कॉन्शियस डिसीजन लेने जा रहे हैं जो आपके कल को पूरी तरह बदल सकता है? सोचने पर मजबूर करने वाले ऐसे ही और सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।